जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हाफिज़ खालिद। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर मनाए जाने वाले बहुत से दिनों को आपके सामने हाईलाइट करते हैं, जिनमें आज जो है ना वो 26 मार्च है और 5 दिन बाद 1 अप्रैल का दिन आने वाला है। 1 अप्रैल को पूरी दुनिया के अंदर अप्रैल फूल के नाम से मनाया जाता है। अप्रैल फूल क्या है और इसकी हकीकत क्या है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के सिटी आरिफ वाला के नायब अमीर मोहतरम जनाब कारी अब्दुल रऊफ़ साहब। ये हमें बताएंगे इस हवाले से कि झूठ बोलना इस्लाम के अंदर तो वैसे ही गलत है, लेकिन एक ख़ास दिन को मुतय्यन करना और फिर लोगों को डिस्टर्ब करना, इसके पीछे इनका क्या नुक्ता नज़र है। जी अस्सलाम वालेकुम कर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कर साहब 4-5 दिन बाद 1 अप्रैल आने वाला है और 1 अप्रैल को पूरी दुनिया के अंदर लोग झूठ के दिन के नाम से जानते हैं और इस दिन को मनाते हैं, अपने दोस्त अहबाब को तंग करते हैं। हम एज ए मुसलमान पाकिस्तान के अंदर भी इस दिन को अब लोग अहमियत दे रहे हैं, जबकि इस्लाम के अंदर तो झूठ बोलना किसी भी वजह से किसी भी दिन गुनाह ही है, उसमें कोई दिन मुतय्यन नहीं है। लेकिन लोग इस दिन को दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुसलमान जो हैं वह अपने दोस्तों को अहबाब रिश्तेदारों को झूठ बोल के तंग करते हैं। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना चाहिए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन हमें दिया है, इसमें हलाल क्या है हराम क्या है, ये हमें अल्लाह और उसके रसूल बता चुके हैं। जी झूठ इस्लाम में हराम है और इसको दुनिया की कोई भी ताकत हलाल नहीं कर सकती। चाहे इसे किसी एक दिन के लिए ख़ास कर लिया जाए कि आज हम झूठ बोलेंगे और किसी के साथ मजाक करेंगे, तो ये उनका तर्ज़ अमल इस्लाम के मुखालिफ भी होगा और अखलाकियात के मुखालिफ भी होगा। इस्लाम ने इसे बिल्कुल हराम करार दिया है और किसी से मजाक के तौर पर भी झूठ बोलना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी मना किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, के मुस्लिम वही है जिसके हाथ और उसकी ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो इसका ताल्लुक़ ज़ुबान के साथ होता है। इस ज़ुबान के ज़रिया से परेशान करना, किसी को झूठ बोलकर उसके साथ मजाक की नीयत से इस तरह का रवैया इख्तियार करना कि उसे ज़हनी तौर पर परेशान करना, जिस्मानी तौर पर परेशान करना, ये इस्लाम में बिल्कुल नाजायज़ है। इसकी बिल्कुल किसी भी लिहाज से कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये मुसलमानों में अगर बात चली है तो इसके मुताल्लिक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन तशब्बह बिकौमिन फ़हुवा मिन्हुम। ये गैर मुस्लिमों की तरफ से आने वाले अफ़कार और उनके जो रसूमात हैं और उनके अक़ायद हैं, अगर उसी के मुवाफ़िक़ अहले इस्लाम भी करना शुरू कर दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी फिर उनके साथ ही शुमार किए जाएंगे। तो ये यहूद व नसारा की जो इस तरह की गैर शरी और उनकी अपनी मनमानी के तौर तरीक़े और अक़ायद और इस तरह की बातें हैं, अहले इस्लाम को हर लिहाज से इनसे आगाह भी रहना चाहिए और इनसे बचना भी चाहिए। ये इसी तरह फिर बुरी आदात इस्लाम में अहले इस्लाम में फैलती हैं और वो फिर झूठ के आदी बन जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन्नल काज़िबा यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूर यहदी इलन नार। झूठ इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाता है और गुनाह इंसान को आग की तरफ ले जाते हैं। व इन्नर रजुल लयकज़िबु हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा। और जब इंसान झूठ बोलता है तो अल्लाह के यहाँ भी उसे झूठा लिख दिया जाता है। तो चाहे झूठ एक बोला जाए या एक से ज़्यादा बोले जाए,
वो है अपनी जगह पे झूठ ही और वो हराम है। तो किसी भी तौर पर इसको जायज़ नहीं किया जा सकता। इससे बचना हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, बल्कि इस दिन से पहले ही लोगों को आगाह कर दिया जाए कि कोई आपसे कोई इस तरह का मजाक ना कर रहा हो, आप उसकी तस्दीक करें, अच्छे तरीके से उस बात को समझे, गौर व फिक्र करने के बाद फिर उसके बाद एक्शन लें। और जो इस काम में मुलव्वस होते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, उन्हें भी आगाह रहना चाहिए कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि जो भी ज़ुबान से कलमा निकलता है उसे फ़रिश्ते लिख रहे हैं। तो अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं और आपकी नीयत में कोई मजाक है और उसके पीछे सच्चाई भी नहीं है और झूठ के ज़रिया से आप खुशतबी इख्तियार करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल हराम है और इसका आपने अल्लाह तबारक व तआला के सामने जाके जवाब भी देना है। और आपके नामा अमाल में इस तरह की चीज़ें लिखी जा रही हैं और ये वज़न इसका किया जाएगा और आपकी जो बुराइयां हैं उनका वज़न इसके साथ ज़्यादा होता चला जाएगा। तो हमें इन चीज़ों से इज्तिनाब करना है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को पेश नज़र रखते हुए कि आपने ये भी फरमाया है कि ये झूठ एक मुनाफिक की अलामत है। तो हमारे तो माशाल्लाह कारोबार में बहुत ज़्यादा झूठ चल चुके हैं और कोई भी ऐसा कारोबार खाली नहीं है कि जिसमें झूठ ना हो, धोखा ना हो। तो फिर माली लिहाज से परेशानियां भी अल्लाह की तरफ से इसी वजह से आती हैं कि जब सारा निज़ाम ही झूठ पर हो तो सच्चाई जो है इसमें इंसान को इत्मीनान भी होता है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकत का नुज़ूल भी होता है और दुनिया में भी इंसान खुशहाल होता है और आखिरत में भी वो कामयाबी से हमकिनार होगा। तो ऐसे कामों से बचना हमारे लिए लाजमी और ज़रूरी है और इनका बाइकाट करना हर सतह पर यह भी हमारी एक ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत और उसके मुताबिक अमल की तौफीक इनायत फरमाए। खैर साहब, आप मजहबी स्कॉलर हैं, मस्जिद में इमाम मस्जिद खिताबत भी करते हैं। जो हमारे टीचर हजरात हैं जिनकी ड्यूटी बहुत ही अच्छी है, हमारे नई नस्ल को पढ़ाते हैं स्कूलों कॉलेजों के अंदर, ऐसे दिनों के अंदर वो बिल्कुल भी बच्चों को इन दिनों के बारे में तरगीब नहीं दिलाते। जैसे अभी रिसेंटली 23 मार्च गुजरा है, हम मार्केट में निकले हैं, नाज़रीन ने वो वीडियो देखी, लोगों को पता ही नहीं है कि 23 मार्च को क्या है। इसी तरह अगर हम 1 अप्रैल की बात करें तो टीचरों का इस हवाले से क्या किरदार बनता है कि वो तालिब इल्मों को भी बताएँ कि ये हमारे इस्लाम के अंदर दिन नहीं है और इसको मनाना नहीं चाहिए। आप उन टीचर्स को क्या पैगाम देंगे जो स्कूलों के अंदर तालिब इल्मों को हमारे ऐसे दिनों के अंदर जिनमें खुराफात हैं और जो दिन हमारे मुल्क के साथ, हमारी तारीख़ के साथ वाबस्ता हैं, वो उनके बारे में उन्हें बिल्कुल भी जो है ना वो आगाह नहीं करते, अपना जो इल्म है उन तक कन्वर्ट नहीं कर पाते, उनके नाम क्या पैगाम है? पहली बात तो ये है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पे हासिल किया गया है और इसका निज़ाम तालीम भी कुरान व हदीस के मुताबिक होना चाहिए और तालीम के साथ तरबियत भी लाजमी और ज़रूरी है। तो जब तालीम कुरान व हदीस की बुनियाद पर होगी, हलाल हराम का इल्म होगा और तरबियत कुरान व हदीस के मुताबिक होगी तो उस पर अमल भी होगा। तो ये ज़रूरी है कि असातिज़ा कुरान और हदीस के हवाला से सच्चाई की अहमियत के मुतालिक, उसकी फ़जीलत के मुतालिक और झूठ के बुरे अंजाम के मुतालिक तालिब इल्मों को आगाह करें और ख़ास तौर पर जो एक दिन इसके लिए मुकर्रर कर दिया गया है कि इसमें झूठ बोला जाएगा, ख़ास तौर पर किसी को परेशान किया जाएगा, उसके मुतालिक लोगों को आगाह करें कि ये आप जानते बूझते गुनाह कर रहे हैं, इससे आप बचें। और हर तालीमी मैदान में इसके मुतालिक बच्चों को इस जहन में ये बात डाली जाए कि आपने इन चीज़ों से इज्तिनाब करना है और दूर रहना है। ख़ास तौर पर कुरान मजीद की आयात के हवाला से उन आयात को बयान किया जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस हैं उनको बयान किया जाए। तो बच्चे तो समझते हैं, उनको जो चीज़ समझा दी जाए वो अपने जहन में बिठा लेते हैं और फिर आगे उस पर अमल भी करते हैं। तो ये असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है कि उनको इन बातों से आगाह करें। जी बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और आज का हमारा मौजू था 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फूल। तो कारी साहब का पैगाम आपने सुना कि लोगों को डिस्टर्ब करना या किसी को बिला वजह झूठ बोल के तंग करना ये तो गलत है ही, और इस्लाम के अंदर झूठे बंदे को नसल्लम के हदीस के मुताबिक मुनाफिक कहा गया है। तो मैं और आप देखें कि इस दिन के हवाले से हमारा क्या किरदार है, और हमें चाहिए कि अपने अजीज़ व अकारब, दोस्त, अहबाब को भी ये बताएं कि ये इस दिन के हवाले से हमारा ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर तक, इस्लाम के नुक्ता नज़र से बचना चाहिए। कैमरा मैन नुमान सेठी के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।